दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। देश में 2 दिन से राहुल गांधी के एटम बम की आवाज़ गूंज रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगा दिया है। चुनाव आयोग राहुल गांधी से कह रहा है कि अपने आरोपों का हलफनामा साइन करके दे दीजिए। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को तार-तार कर रही है। राहुल गांधी के आरोप चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा हैं। कुल मिलाकर संसद के बाहर से लेकर देश भर के राजनीतिक गलियारों तक राहुल गांधी के एटम बम पर ही चर्चा हो रही है। नतीजा क्या होगा, इस पर किसी के लिए भी कुछ कहना जल्दबाजी हो सकती है। फिलहाल कांग्रेस का सीना चौड़ा है और भाजपा भी कांग्रेस के खिलाफ मुखर हो रही है। इस बीच वोट चोरी के शोर में पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में अनिल मसीह कांड का वो जिन्न फिर बाहर निकल आया है, जिसे भाजपा अपनी बोतल में बंद करके दुनिया से हमेशा के लिए छिपा देने की कोशिश करती रही है। राहुल गांधी का एटम बम फूटते ही सोशल मीडिया पर अनिल मसीह कांड के चर्चे भी फिर शुरू हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी के एटम बम का नतीजा जो हो सो हो, लेकिन पिछले साल जनवरी में चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के लिए भाजपा के पक्ष में की गई वोट चोरी सुप्रीम कोर्ट तक में साबित हो जाने के बावजूद चुनाव के पीठासीन अधिकारी रहे अनिल मसीह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। अनिल मसीह आज भी चंडीगढ़ नगर निगम में सम्मानित मनोनीत पार्षद हैं और पूरी ठसक के साथ निगम हाउस की मीटिंग में भी शामिल होते हैं। उन्हें भाजपा के कार्यक्रमों में भी देखा जा सकता है और इस साल के मेयर चुनाव के लिए हुई भाजपा की रणनीतिक बैठकों में भी प्रमुखता से अनिल मसीह उपस्थित रहे। विपक्ष ने शुरू में अनिल मसीह के खिलाफ कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ के प्रशासक से मांग की। अनिल मसीह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए भी शिकायत दी गई, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो विपक्ष भी अनिल मसीह पर चुप्पी साध कर बैठ गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिल मसीह को 2024 के चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ पड़े 8 वोट फर्जी तरीके से अवैध करार देने का दोषी ठहराए जाने के बाद मसीह ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफ़ी भी मांगी। लेकिन इस माफ़ी का क्या हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफ़ कर दिया और क्या विपक्ष ने भी उन्हें अब बख्श दिया है? आज की चर्चा हम इन सवालों पर करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजीव शर्मा, जो कि एक सीनियर एडवोकेट भी हैं और अनिल मसीह से जुड़े केस पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नज़र रखे रहे। इनके अलावा मेरे साथ होंगे आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ प्रदेश प्रवक्ता योगेश ढींगरा, जो कि नगर निगम में पार्षद भी हैं। आपको बता दूं कि इस चर्चा में शामिल होने के लिए जब हमने भाजपा से संपर्क किया तो चर्चा का विषय सुनने के बाद भाजपा का वही रुख सामने आया जिसका हमें आभास था। भाजपा के चंडीगढ़ प्रदेश मीडिया प्रभारी रवि रावत ने हमसे कहा कि वो खुद तो इस चर्चा में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से बात करके बताएंगे कि कौन अन्य प्रवक्ता इस विषय पर भाजपा का पक्ष रखेगा। लेकिन इसके बाद मीडिया प्रभारी का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अब बाकी पैनलिस्ट के साथ चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। तो अब सीधे जुड़ते हैं आज की चर्चा में। राजीव जी ढींगरा जी, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है। सबसे पहले राजीव शर्मा जी के पास चलता हूँ। राजीव जी, जब ये अनिल मसीह वाला कांड हुआ था और इंडिया गठबंधन के मेयर उम्मीदवार की तरफ से जब ये पूरा मामला हाई कोर्ट में ले जाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो आप सीनियर एडवोकेट के नाते भी इस पूरे केस पर, इसकी सुनवाई पर अपनी नज़र रखे हुए थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस अनिल मसीह के मामले में
अभी तक का स्टेटस क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को पूरे मामले में दोषी करार तो दे दिया था और भाजपा के उम्मीदवार को जो उन्होंने विजयी घोषित किया था, गलत तरीके से वोटों को अनवैलिड करार देकर उस रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और इंडिया गठबंधन के मेयर उम्मीदवार रहे कुलदीप कुमार को मेयर निर्वाचित घोषित कर दिया था। इसके बाद अनिल मसीह ने बिना शर्त माफी की अपील सुप्रीम कोर्ट से की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को माफी दे दी है या नहीं दी है या उनके लिए कोई सजा मुकर्रर की है, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। क्या इस पूरे मामले में आपको कोई जानकारी है? बिल्कुल अधिकारी जी, मैं हाई कोर्ट तक तो मैं जो कांग्रेस के दो कैंडिडेट थे मैं उनका वकील था और मैं हाई कोर्ट में मैं उनका पक्ष पेश करता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स नहीं गए हैं तो वहाँ मैं वकील नहीं था, लेकिन मुझे सारे केस के बारे में जानकारी है। केस के बारे में आने से पहले मैं आज दो बातें करना चाहता हूँ। वो एक तो थोड़ा सा मुझे गर्व महसूस हो रहा है, थोड़ा सा गौरव हो रहा है, और एक ऐसी आज बात हो गई है कि उससे बहुत दुख भी महसूस हो रहा है। गर्व इसलिए महसूस हो रहा है कि चंडीगढ़ कांग्रेस और जो चंडीगढ़ के यहाँ कार्यकर्ता हैं और इन्होंने, और साथ में आम आदमी पार्टी भी उस वक्त हमारे साथ थी, तो इन्होंने मिलके चंडीगढ़ में एक चीज़ साबित करी कि भाजपा वोटों की चोरी करती है। इसका सबसे पहला सबूत चंडीगढ़ में मिला। तो उस बात पे हम एक गर्व करते हैं कि एक लोकतंत्र को नुकसान करने वाली पार्टी हमारे देश में वोटों की चोरी करके पिछले 11 साल से राज कर रही है, तो उसको सबसे पहले उसका पर्दाफाश दुनिया के सामने, उसका जो भद्दा चेहरा था वोट चोरी करने का, वो हम दुनिया के सामने चंडीगढ़ वाले पहले लेके आए हैं। इस बात पे हमें बड़ा गर्व है, लेकिन आज मन बड़ा दुखी भी हो रहा है। देखिए, मैं एक हिंदू हूँ और मुझे अपने आप को हिंदू कहने में बड़ा गर्व है। मैं एक कांग्रेसी विचारधारा में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे अपने आप को कांग्रेसी बोलने में भी बड़ा गर्व है। और एक हमारे भारत में एक बहुत पुण्य पवित्र स्थल है वाराणसी, हमारे पूजनीय भगवान शिव की नगरी। 80 घाट और कितने वहाँ पे मंदिर हैं, कितने वहाँ पे हमारा जो सभ्यता है वहाँ से आई है, और हमारे ब्रह्मा जी का स्थान है, शिव जी का स्थान है। वहाँ की जनता आज कह रही है कि हमारा सांसद वोट चोर है। आज ये वाराणसी की गलियों में नारे लग रहे हैं। जो कहानी चंडीगढ़ से शुरू हुई थी कि भाजपा वोटों की चोरी करती है, आज वो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज ये गलियों में शोर मच रहा है कि हमारा सांसद वोट चोर है। अब आप देख लीजिए वहां पे। नहीं, ठीक। दरअसल राजीव जी, वहां जो शोर हो रहा है या जो आवाज उठ रही है वो तो आरोपों के आधार पर है, लेकिन चंडीगढ़ में तो जो आरोप लगे थे वो सुप्रीम कोर्ट में साबित हो चुके। वो आरोपी दोषी साबित हो चुका कि उसने वोट चोरी की थी और भाजपा के पक्ष में की थी। ठीक है, मैं वापस आता हूँ हमारे चंडीगढ़ पे। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रिमा फेसी तो ये पाया कि वो दोषी हैं, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैं बहुत मानसिक तौर पे परेशान था, तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने उन पे सिंपैथेटिक रवैया अपनाया, लेकिन उनको नोटिस दे दिया था कोर्ट को गुमराह करने का। जो धाराएं हैं उस वक्त अनिल आईपीसी चल मसीह रहा, को, हाँ, अनिल मसीह को जो धाराएं कोर्ट को गुमराह करने वाली होती हैं उसको परजरी बोलते हैं। उस वक्त आईपीसी चलती थी, आईपीसी की धाराएं के तहत उसको नोटिस दे दिया गया था और उस पर कार्रवाई चलनी थी। लेकिन अब क्या बोलूं कि देखिए, इसमें 23 जुलाई तारीख पड़ी थी जिसपे उस पर कार्रवाई होनी थी। 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2024 को।
तो 23 जुलाई 2024 को बोर्ड बहुत बड़ा था, बोर्ड मतलब बहुत सारे केसेस थे, तो इस केस का नंबर नहीं आ पाया, तो अगली डेट 5 अगस्त पड़ी 24 की, कि उस वक्त इसकी सुनवाई हो जाएगी, लेकिन उस दिन भी नहीं सुनवाई हो पाई। उसके बाद जो मैंने वेबसाइट को आज चेक किया है, मैं वकील नहीं हूँ, जाता नहीं हूँ इस केस में, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, जो कि मेरे हिसाब से अपडेटेड रहती है, उसमें कोई भी जिक्र नहीं है कि 5 अगस्त 2024 के बाद ये केस सुनवाई पे आया है। तो मतलब अब 5 अगस्त 2024 और आज 8 अगस्त 2025 हो गई, एक साल से ये केस सुनवाई के लिए नहीं लगा है। सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक, जो वेबसाइट सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें केस का स्टेटस बताया जाता है, जिसमें जो इंटरिम ऑर्डर, जिसको हम जिमनी ऑर्डर भी बोलते हैं अपनी नहीं, ये लोकल, वेबसाइट ऑथेंटिक भी है और अपडेटेड भी है। वेबसाइट से ऊपर तो कुछ है नहीं ना, वेबसाइट तो जानकारी का साधन है, वेबसाइट तो ऑफिशियल है सुप्रीम कोर्ट की। हाँ, कभी ऐसा होता है कि जी जी। अपडेट नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं मुझे लगता है कि वो अपडेट नहीं है। जो वेबसाइट के मुताबिक 5/8/2024 के बाद ये केस नहीं लगा। ये एक अकेला उदाहरण नहीं है, मैं आपको एक और उदाहरण देता मतलब हूँ। दर्शकों को ये आप क्लियर कर दीजिए, केस नहीं लगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अनिल मसीह ने जो बिना शर्त माफी देने की अर्जी लगाई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करके फैसला करना है कि उसे माफी दी जाए या कोई सजा मुकर्रर की जाए। ये अ, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक इस पे 5 अगस्त 2024 के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है। ओके, ठीक लेकिन है। ये अकेला मामला नहीं है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि 2019 के चुनाव में एक बहुत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के सिलसिले में काम करने वाली संस्था है, वोट फॉर डेमोक्रेसी, वीएफडी, वो महाराष्ट्र में वो बेस्ड है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बोला कि आप 5 बजे, ये 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात है, आप 5 बजे आंकड़े जारी करते हो प्रिलिमिनरी के इतने वोट पड़े, लेकिन उसके बाद 2019 के इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन है वो जानकारी, ये आंकड़े जारी नहीं कर रहा था कि फाइनल टैली कितनी है। तो जब ये काउंटिंग के लिए खुले बक्से जो है ईवीएम के, तो किसी को पता ही नहीं था कि फाइनल टैली वोट्स की कितनी है, कितने वोट पड़े हैं ईवीएम में, कितने वोट गए हैं, ये कोई जानकारी नहीं थी। तो ये बड़ी बहुत भारी एनोमली थी, और इसके लिए वीडीएफ सुप्रीम कोर्ट गया और 2019 में गया, और आज तक उस केस की सुनवाई नहीं हुई है कि कैसे वोट की काउंटिंग हो गई 2019 के इलेक्शन में, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कितने वोट पड़े हैं इसकी फाइनल काउंटिंग नहीं दी, कि 2019 के केस की सुनवाई आज तक नहीं हुई है। मसीह साहब का केस तो 2024 का है। तो बहुत से मामले ऐसे पिछड़ जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है। अब 2019 का इलेक्शन की जो सुनवाई है वैसे ही इंफ्रक्चर्स हो गई है, अब उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि वो सरकार ही चली गई है, 2024 में नई सरकार आ गई है। तो अगर उसमें कोई फैसला होता भी है तो उसका कोई तो मायने उसका नहीं कोई रहेगा। मायने नहीं रहेगा। अगर बाई चांस ऐसा लगता है कि 19 की सरकार भी चोरी से बनी थी, तो अब हटा ही नहीं सकते अब उसको, क्योंकि वो हट ही चुकी है। तो नहीं, वही है। अब जैसे अनिल मसीह हैं, अनिल मसीह चंडीगढ़ नगर निगम में मनोनीत पार्षद हैं। वो 5 साल के कार्यकाल के लिए पार्षद मनोनीत किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से उनके माफीनामे पर तो सुनवाई हो नहीं पाई है। कब होगी, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने अधिकारी, विवेक पर और उनके अपनी सुविधा पर, है ना, निर्भर करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी केस बहुत सारे हैं। हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटी पे न हो, क्योंकि आपको पता ही है कि किस कदर सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है और बहुत सारी भीड़ है याचिकाओं की। तो हो सकता है उस वजह से इनके माफीनामे का नंबर ना आ पाया हो। लेकिन जैसे कि आपने ये सवाल उठाया कि 2019 का एक मामला है और उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, और अब आ भी जाएगा तो कोई असर उसके ऊपर नहीं होगा। तो अनिल मसीह के मामले में उनको 5 साल के लिए मनोनीत पार्षद नियुक्त किया गया था। उनका 5 साल का कार्यकाल दिसंबर 2026 में खत्म हो जाएगा, 1 साल बाद। तो अगर 1 साल तक और भी ये लटका रहा मामला, तो फिर उसके बाद उनको सजा मिले या उनकी माफी को स्वीकार किया जाए,
वो तो एक अलग चीज होगी। लेकिन 2024 जनवरी में इलेक्शन हुआ था, तो 2024 पूरा एक बचा हुआ था उनके कार्यकाल का, 2025 पूरा बचा हुआ था, 2026 पूरा बचा हुआ है। तो अब दूसरा साल भी दिसंबर में उनका खत्म हो जाएगा। लेकिन उनके दोषी साबित हो जाने के बाद भाजपा ने भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वो आज भी भाजपा के कार्यक्रमों में नजर आते हैं, भाजपा की बैठकों में नजर आते हैं, क्योंकि वो भाजपा समर्थित हैं और पहले भाजपा के पदाधिकारी भी रहे हैं। और जब मेयर का चुनाव होता है तो भाजपा की रणनीतिक बैठकों में भी दिखते हैं वो, और नगर निगम के हाउस में तो वो दिखते ही दिखते हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो ढींगरा साहब जो मेयर के उम्मीदवार थे 2024 में, वो इंडिया गठबंधन के थे, यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दोनों के गठबंधन से थे, लेकिन पार्षद आम आदमी पार्टी के थे, कुलदीप कुमार। इसलिए आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई भी लड़ी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से यह पूरा केस जीतने के बाद, वोट चोरी को साबित करने के बाद, आम आदमी पार्टी भी चुप बैठ गई। आपने जरूर शायद नगर निगम हाउस में एक आध बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन पूरे इंडिया गठबंधन ने कभी भी आज तक नगर निगम हाउस में अनिल मसीह की मनोनीत पार्षद के रूप में सदस्यता को निरस्त करने या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए कोई आवाज ही नहीं उठाई। ऐसा क्यों है? नहीं, बिल्कुल। जो आप बात कर रहे हैं मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। नगर निगम में भी बहुत बार ये मुद्दा उठा है। आम आदमी पार्टी ने भी उठाया और कांग्रेस की पार्टी ने भी, वहां पे गठबंधन जैसे हमारा गठबंधन है, तो दोनों पार्टियों ने बहुत इसका प्रयास किया। और गवर्नर के आगे हमने ये मांग भी रखी थी कि जब ओपन एंड की बात हो रही थी तो हम चाह रहे थे, जो पिछला मेयर चुनाव हुआ था उसमें जो धांधलेबाजी हुई थी, जिसमें अनिल मसीह ने लोकतंत्र की दिन दिहाड़े हत्या करी थी, उसकी एवज में भी कोई एक्शन लिया जाए और उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। परंतु आपको पता ही है, जो भाजपा है वो अपने बंदों को बचाने की कोशिश कर रही है। उनको, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन आज तक ना लिया गया है। चाहे वो प्रशासक हैं, वो चाहते उनकी सदस्यता रद्द कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली सेक्शन 6 की अमेंडमेंट करी है, जिसमें ओपन एंड की बात उजागर की गई है और नया रूल बनाया गया है, तो उसमें हाँ, भी वो इसी काम कर इसी सकते थे। इसी इसी वोट के इसी फर्जीवाड़े के बाद प्रशासक ने अब फैसला किया है कि चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव बैलेट पेपर से कराने के बजाय हाथ उठाकर कराया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये आम आदमी पार्टी की ही डिमांड थी। आम आदमी पार्टी बिल्कुल। की डिमांड और पर ये एक्शन लिया है। हमारी हमारी अभी भी लेकिन दो डिमांड्स बाकी हैं। दो डिमांड्स हमारी अभी भी बाकी हैं। एक, हम एंटी डिफेक्शन लॉ की भी बात कर रहे हैं, और दूसरी, जो मतलब तीसरी हो जाती है, फर्स्ट तो उन्होंने हमारी बात मान ली, तीसरी डिमांड हमारी ये भी थी, जिसने ये घिनौनी हरकत करी है, जिसने डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की दिन दिहाड़े हत्या करी थी, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने इसका प्रेस नोट भी कई बार निकाला है और अखबारों में भी ये चीज छपी है कि उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। वो आज भी मीटिंग्स में आ रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, और वो, आम आदमी पार्टी तो शुरू से ही इसके विरोध में थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ये काम किया है, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी। भाजपा ने पहले साल में भी चोरी करी थी, तब भी हमारा क्लियर कट मेयर बन रहा था, लेकिन एक वोट की हेराफेरी इन्होंने तब भी करी, लेकिन कैमरे नहीं लगे थे। तब हम हाई कोर्ट में गए थे, इसको चैलेंज किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने हमारा साथ नहीं दिया था। हमारी प्ली को, रिट को उन्होंने रद्द कर दिया था और ये कहा था कि जो भी इलेक्शन हुआ था वो बिल्कुल ठीक हुआ था। लेकिन जब अब तीसरे साल की बात आती है, जो पिछले साल जनवरी की हम बात कर रहे हैं, 2024 की, वहां पे हमने मांग करी थी कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी जीते। तो उसका हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस बार कैमरों के अंदर ये इलेक्शन होगा। तो आप ये माने, अगर वो कैमरे वहां पे ना लगे होते
तो भाजपा की ये चोरी भी नहीं पकड़ी जाती, जो कि उन्होंने पहले साल भी हमारे साथ हेरा फेरी करी थी। देखिए, ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है जो हम देश में रह रहे हैं, कि लोगों ने जिसको चुन के भेजा है उसको आगे लोगों ने मानना है, और उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है, एक डेमोक्रेसी है जिसके अंतर्गत वो लोग काम करते हैं। लेकिन भाजपा शुरू से ही गुंडागर्दी की पार्टी है, इन्होंने शुरू से ही दबाव की राजनीति करी है। अफसरों को भी आपने देखा भी किस तरह से इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया था, उनके साथ भी उनको अपने साथ में मिला लिया था। अब आप ये देखें, पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी ये बात चलनी शुरू हो गई है कि किस तरह से हरियाणा चुनाव में भी इन्होंने वोटों की हेरा-फेरा करी। दिल्ली का इलेक्शन जो हुआ अभी विधानसभा का, उसमें भी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए इन्होंने जो वोट का डिफरेंस पैदा किया, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से चंडीगढ़ की जनता को ये भी बताना चाहता हूँ कि इन्होंने वहां पे जो दिल्ली में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें जो 7 लाख वोटर थे, उनकी वोट काट दी गई, और जो 5 लाख इनके नए मेंबर इन्होंने नई वोटें बनाई, वो सारे भाजपा की जाली वोट्स थी। तो आप इसकी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 12 लाख वोट हो जाती हैं, और दिल्ली में जो 70 सीटें विधानसभा की है, उसकी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक सीट पे 15,000 वोटों का फर्क आ रहा है उस हिसाब से। लेकिन आप आम आदमी पार्टी की अगर बात करेंगे, जो हमारे वहाँ के एमएलए हारे हैं, कोई 400 वोट से आ रहा है, कोई 500 वोट से आ रहा है, कोई 1000 वोट से आ रहा है, कोई 700 वोट से आ रहा है। तो आप ये चीज समझें, उन्होंने जो 15,000 वोटर की जो मैंने अभी बात करी है, कि जो उन्होंने मैनिपुलेशन करी, जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके उन्होंने ये सारा खेला खेला था, उस वजह से आम आदमी पार्टी हारी है। लेकिन आम आदमी पार्टी की वोट बैंक देखिए, सिर्फ 2% का फर्क था, लेकिन नहीं सीटों चलिए, में वो तो बहुत बात ज्यादा ठीक है। अंतर आ गया। हम जो है हम अभी दिल्ली के चुनाव या और दूसरे चुनावों की हम बात नहीं कर रहे। हम इस समय बात कर रहे हैं वोट चोरी की, जो कि चंडीगढ़ में हुई थी, सबसे पहले पकड़ी गई थी। राजीव जी, ढींगरा साहब ने अभी जैसे कहा कि इन्होंने कई बार प्रशासक से मांग की कि जिस व्यक्ति ने वोटों का फर्जीवाड़ा चंडीगढ़ में किया था, उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन कांग्रेस, जैसे कि अब कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाते हैं और फिर उसके बाद बच के निकल जाते हैं। चंडीगढ़ में भी ये पूरा केस जब वोट चोरी का सामने आया, तो सबसे ज्यादा आवाज आम आदमी पार्टी ने उठाई, क्योंकि उनका अपना पार्षद मेयर का कैंडिडेट था। हालांकि कांग्रेस ने उनका समर्थन किया, लेकिन पूरे 2 साल में कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर कभी भी यह आवाज नहीं उठाई, या कोई नगर निगम के अंदर ऐसा प्रस्ताव लाने की कोशिश नहीं की जिसमें यह कहा गया हो कि अनिल मसीह के खिलाफ एक्शन लिया जाए। देखिए, जहाँ तक भाजपा का सवाल है, बीजेपी का, तो नैतिकता तो उनसे कोसों दूर है। वो कभी भी कोई काम मॉरल ग्राउंड्स पे नहीं करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा था कि इस व्यक्ति ने लोकतंत्र की हत्या करी है और उसको ये नोटिस दिए टिप्पणी थे। की थी ये। हाँ हाँ, लेकिन 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 कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कंप्लेंट दायर करी थी कि उन्होंने हेराफेरी की है, इसमें टैंपरिंग की है बैलेट पेपर्स पे। 17 सेक्टर थाने में इन्होंने कंप्लेंट करी थी, लेकिन उसका भी अभी तक देखो कितना टाइम हो गया, 1.5 साल होने वाला है, उसकी भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम कितनी बार करेंगे? देखिए, सरकार के सारी जो एजेंसियां हैं, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और गवर्नर साहब भी हैं, बार बार उन्होंने दिखा दिया है कि वो भाजपा के कहने पे काम करते हैं, भाजपा के दफ्तर से निर्देश आते हैं तो वो काम करते हैं। तो हम अपने मुद्दे उठाते हैं, बार बार उठाते हैं, लेकिन जो देश के हालात, लोकतंत्र के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ये बात बहुत मुश्किल हो रही है। देखिए, अनिल बसी कैसे पकड़ा गया? ये आगे से आगे जाते हैं, चोरी करने के नए नए तरीके इजाज करते हैं भाजपा वाले। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ, क्या क्या किया इन्होंने। अनिल बसी और भाजपा की चोरी पकड़ी गई चंडीगढ़ में क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। ठीक बात। उसके बाद ये हाईकोर्ट का मामला है, उसकी बात करता हूँ। हरियाणा इलेक्शन हुए, हरियाणा इलेक्शन में 5 बजे के बाद, 5 बजे जब इनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई,
उसके बाद लाखों लोग वोट बढ़ गए, कुछ लोग कोर्ट में चले गए कि कम से कम हम सीसीटीवी फुटेज से देखें तो सही कि 5 बजे कितनी लंबी लाइनें लगी हुई थी। क्या सारे हरियाणा में 76 लाख लोग पोलिंग बूथों में लाइनों में खड़े थे कि नहीं खड़े थे? और ये कानून है कि जो कैंडिडेट्स हैं या कोई वोटर हैं जिन्होंने वोट डाला है, वो सीसीटीवी की या बूथ की जो कार्रवाई हुई है उसकी फुटेज ले सकें, ये कानून में था प्रावधान। और अगर मुझे तारीख याद है तो 9 दिसंबर 2024 को हमारे माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया उस रिट पिटीशन में कि इनको सारे सीसीटीवी फुटेज की या जो जो बूथ की ये सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं उनको दे दी जाए। अब सरकार ने क्या किया, अमित शाह साहब को, मोदी साहब को पता लग गया अगर हमने सीसीटीवी फुटेज दे दिए तो हम तो मर जाएंगे, हम तो पता लग जाएगा कि हम वोट चोर हैं, प्रूफ हो जाएगा। पहले चंडीगढ़ में पहले हो चुका, अब हरियाणा में भी हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, आनन फानन में 5-7 दिन में कानून ही बदल दिया। ये दिसंबर 24 में ही कानून बदल दिया, 9/12 को फैसला हुआ, 9/12/24 को, और उन्होंने दिसंबर में या जनवरी के पहले हफ्ते में ये कानून ही बदल दिया और सीसीटीवी फुटेज देने से बिल्कुल इनकार कर दिया, कैंडिडेट्स को भी अब नहीं मिलेगी। ये हरियाणा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ने पहले की वोट चोरी पकड़ी थी अनिल मसीह के केस में। अब ये दूसरी बार सीसीटीवी फुटेज लाके अपनी दूसरी चोरी नहीं पकड़ाना चाहते थे, तो कानून को बदल दिया। तो ये चोरी करने के नए नए तरीके ईजाद करते हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इन वोट चोरों को जनता के सामने लाया जाए। और बहुत हद तक जनता को पता लग चुका है कि वोट चोर है। जैसे आज वाराणसी में मैंने पहले कहा शोर मच रहा है, तो हम अपनी तरफ से देखिए कोशिश कर रहे हैं। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का गठबंधन हमारे साथ है, वो भी कर रहे हैं। इन्होंने कंप्लेंट करी थी अनिल मिश्र के खिलाफ और अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। किसी आईओ ने, किसी पुलिस वाले ने को, जब सुप्रीम कोर्ट को नजर आया, वीडियो में नजर आ रहा है कि उसने वहां पे टेम्परिंग करी है, उस पर कोई केस नहीं दर्ज हुआ। तो ये धांधलेबाजी है। मैं तो कहता हूँ ये प्रशासन की, पुलिस की जो है ये जोर जबरदस्ती है, कानून का वो उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस का काम है कानून का पालन करना। जब पुलिस ही कानून का उल्लंघन कर रही है तो बड़े हालात बड़े खराब हो जाते हैं। और हम फिर भी हम चंडीगढ़ के लोगों से हम ये हमारा वादा है और हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम इस जुल्म के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ और जो कानून को तोड़ने मरोड़ने की जो भाजपा के प्रशासन की, भाजपा के आदेशों पे इन कर्मियों की जो साजिश है या जो उनकी कार्रवाई है, उसका हम हमेशा विरोध करते रहे हैं ताकि लोकतंत्र की स्थापना हो पाए। यही तो हमारी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाओ, और जनता का सहयोग मांगते हैं, उनका सहयोग मांगते हैं। देखिए ना साहब, आम आदमी पार्टी का उद्देश्य केवल अपना मेयर बनाना था, इसलिए इस पूरे केस को आप सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए और सुप्रीम कोर्ट में वोट का फर्जीवाड़ा आपने साबित करके अपना मेयर बनवा लिया। उसके बाद आप एक्शन की आप डिमांड करते रहे, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। लेकिन आप नगर निगम के जिस हाउस में बैठते हैं उसकी भी तो एक पावर है, क्या उस पावर का आपने कभी इस्तेमाल करने का आपने सोचा ही नहीं? माननीय गवर्नर साहब खुद हाउस में आए थे। आप ये देखें, पूरा सदन वहां पे था जहाँ पे पूरा सदन में 35 जो इलेक्टेड काउंसलर है और जो नॉमिनेट 9 काउंसलर है, 44 उस दिन सारे काउंसलर मौजूद थे। और गवर्नर, माननीय गवर्नर खुद अनिल मसीह भी मौजूद थे उनके सामने, गवर्नर के सामने वहां पे श्री गुलाब चंद कटारिया जी खुद आए थे और उनके सामने ये बात रखी गई थी। तो आप ये समझे भी उन्होंने करना नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है जो ये भाजपा के इशारे पे काम हो रहे हैं। तो गवर्नर साहब को भी मेरे को लगता है पीछे से प्रेशर बनाया गया है कि हमने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। कोर्ट में केस चलता रहेगा, लोग भूल जाते हैं, सालों साल केस चलते हैं। लोगों की कहते हैं सोच भी छोटी रहती है, 2 साल में 1 साल में लोग भी भूल जाते हैं 2 साल पहले क्या हुआ था।
तो भाजपा उसी राजनीति पे काम कर रही है। अगर उन्होंने कार्रवाई करनी होती तो अभी जैसे हमारी मांग थी ओपन हैंड मेयर इलेक्शन की, तो वो अनिल मसीह के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते थे, साथ के साथ अभी एक्शन ले सकते थे। परंतु उन्होंने अगर एक्शन नहीं लिया तो इससे उनकी मंशा जाहिर हो रही है कि पीछे से उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि हमने ये काम नहीं करना, क्योंकि वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है, नॉमिनेट काउंसलर, और हम अगर उस पे खिलाफ एक्शन लेते हैं तो भाजपा की पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है यहाँ पर, और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बेइज्जती होगी। इस वजह से उसको बचाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन हम मानते हैं अभी इसमें और आगे काम करने की जरूरत है। हम नगर निगम के हाउस में ये प्रस्ताव लेके आएंगे, और कांग्रेस के साथ भी जैसे हम गठबंधन में उनके भी प्रधान जी से बात करके नगर निगम में प्रस्ताव लाएंगे और उसको पास करके आगे भेजेंगे गवर्नर साहब के पास, ताकि उस पर जल्द से जल्द काम किया जाए और उसके अनिल मसीह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसकी जो सदस्यता है उसको रद्द किया जाए। चलिए, आप दोनों ने ए न्यूज ऑफिस के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज आम आदमी पार्टी ने अनिल मसीह पर एक बार फिर चुप्पी तोड़ दी है और अब वो अपने गठबंधन के साथ ही कांग्रेस से बात करके आने वाले दिनों में वो करेगी जो पिछले 1.5 साल में नहीं किया था, यानी कि अनिल मसीह का मुद्दा चंडीगढ़ नगर निगम के भीतर फिर सुनाई देगा और आम आदमी पार्टी मनोनीत पार्षद के रूप में अनिल मसीह की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव नगर निगम हाउस में लेकर आएगी। और अगर ऐसा हो पाया तो निगम हाउस में इस प्रस्ताव पर अनिल मसीह के प्रति भाजपा का रुख देखने लायक होगा, क्योंकि अनिल मसीह अब एक व्यक्ति या मनोनीत पार्षद अथवा एक पीठासीन अधिकारी का नाम नहीं है, बल्कि विपक्ष इसे भाजपा के खिलाफ वोट चोरी का देश में पहला प्रामाणिक प्रतीक मानता है। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। एक नई चर्चा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।